खुदा की कसम, मैं इस धरती पर पूरी दुनिया घूमता हूँ, सेंता हिंद घूमा हूँ मैंने बड़े बड़े किस्म के मखलूकात को चेहरों से बैठकर मुकाबले में देखा है। अहले सुन्नत के खिलाफ बोलते तो बहुत हैं, बातें तो बहुत करते हैं, गुफ्तगू बहुत होगी, लेकिन दलील की दुनिया में कोई अहले सुन्नत वल जमात को गलत साबित कर दे, अभी तक तो किसी माँ की कोख ने वो बेटा नहीं जना। मैं किसी पर एतराज नहीं कर रहा, लेकिन अपने मजहब की सदाकत बयान करना मेरा राइट है। फंडामेंटल ऑफ राइट्स, आइन में बुनियादी हक यही है कि आप अपने मजहब को खुल के बता सकते हैं। मेरे मजहब की सदाकत यह है। मैं यकीन माने, मैंने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन जब मैं खंगाल के अंदर से बात लेता हूं तो बात फाइनल वही निकलती है। मिसाल के तौर पे आप और हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज को ले लेते हैं, दिन में 5 वक्त की नमाज हम मुसलमानों पे फर्ज है। जब नमाज फर्ज है तो नमाज को सुन्नत के मुताबिक अदा करने का काम रब ने अहले सुन्नत वल जमात को दिया। यहां अल्लाहु अकबर के हाथ उठाने से लेकर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह तक एक एक नमाज का मसला अहले सुन्नत वल जमात के कुरान करीम से, हदीस नबविया से, पैगंबर के सहाबा के फतवे से मौजूद है। मसलन जब हम नियत के लिए हाथ उठाते हैं तो हमारे हाथ किसके बराबर आते हैं? कान के। अब सुने, जब हम कान की लौ के बराबर हाथ रखते हैं, इसी पर हमारे ऊपर एतराज़ होता है, शायद आप पर भी कोई एतराज़ कर दे, अजी मौलवी नु जाके भी खाओ, हदीस है अल्लाह के रसूल ने कंधों तक हाथ उठाए हैं, और वाकई हदीस है, वो सच कहता है। वो कहेगा तुम्हारा मौलवी कानों तक हाथ उठाना सिखा गया, हदीस तो कंधे तक भी है, तो कंधे तक क्यों नहीं उठाते? फिर कोई और उठेगा, वो कहेगा एक हदीस है हया असद रही, सीने तक भी हाथ उठाया था, तो ये भी हदीस है। तो तुमने सिर्फ कान वाली हदीस पकड़ी हुई है, ये भी हदीस है ना कान वाली, एक ही पे लिखे, ये 2 हदीसें क्यों छोड़ दी हैं? तो हमारे बंदे के जहन में 2 बातें होंगी, अगर वो उलमा के पास बैठा समझा होगा तो जवाब देगा, और अगर नहीं बैठा होगा तो सोचने तो मजबूर तो हो जाना भी कोई गालते है ना यार, कोई बात तो है, ये भी हदीस दिखा रहा है और हमारा मौलवी तो मान रहा है कि इसके पास हदीस है, तो फिर हम इस पे अमल क्यों ना करें? सुनो, सदाकत अहले सुन्नत पर दलील पेश कर रहा हूं मेरे दोस्तों। इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह साहबा के शागिर्द हैं। ये मेराज के कि किसी मस्जिद के इमाम का नाम इमाम हनीफा नहीं है, वो साहबा का शागिर्द है। उसने ये हदीसें खुद सुनी है, फिर क्यों फतवा दिया है कि आप कान की लौ के बराबर रखो? वजह आओ सुनो। इमाम अबू हनीफा ने इसीलिए फतवा दिया है कि हदीसें 3 हैं, सीने तक हाथ उठाया, कंधे तक हाथ उठाया, कानों तक हाथ उठाया, लेकिन कोई तरीका ऐसा करो कि कोई हदीस छूटने न पाए, सब हदीसों पे अमल हो जाए। तो जो इधर हाथ उठाता है उसने एक हदीस पे अमल किया, कंधे वाले ने भी एक ले ली। इमाम अबू हनीफा कहते हैं तीनों पे अमल करो। जब हाथ उठाओगे ना, यूं सीने से गुजरेगा एक हदीस पे अमल, कंधे से गुजरेगा दूसरी हदीस पे अमल, कान के बराबर लगेगा तीसरी हदीस पे अमल। लेकिन मसला यह है कि हमारा नौजवान बैठा नहीं है, उसने अपने उलमा से समझा नहीं है, सिर्फ मुखालिफ की बात सुनी है, तो उसका यार साढ़े मौलवी को दलील तो कमजोर है ना, ये दलील उसके गांठे फिट हो जाती है अगर तूने समझा होता। तो अहले सुन्नत वल जमात की तो सदाकत है, जब इमाम अबू हनीफा एक हदीस नहीं छोड़ता, छोटी से छोटी हदीस नहीं छोड़ता, और वो शागिर्द पैगंबर के सहाबा का है, उससे इतनी बड़ी उम्मीद तुम रख लो कि वो हदीस के मामले में नौजुबिल्लाह गलत बयान कर जाते। मेरे दोस्तों सुनो, जब हम ये जुमला कहते हैं तो हमें कहा जाता है कुरान हदीस मानो, अबू हनीफा की क्या जरूरत है? मैं कहता हूँ जी बहुत अच्छा, मैं कुरान हदीस मानता हूँ, लेकिन बता तेरे मौलवी साहब ने जो तुम्हें बातें बताई हैं उन्होंने कोई किताबें लिखी हैं? हाँ, साढ़े मौलवी में बड़े बड़े किताबें लिखी हैं। भाई तेरे मौलवी ने बड़ी बड़ी किताबें क्यों लिखी हैं? कहता है कुरान हदीस समझाने के लिए। मैंने कहा तेरा मौलवी कुरान हदीस समझाने के लिए किताबें लिख दे, तू मान गया, साहबा का शागिर्द अबू हनीफा समझा दे तो वो नहीं मानना? या तो आंख मेरे मौलवी कख नहीं लिखा, फिर तो मैं मानूंगा। जब आपके मौलाना साहब किताबें लिख लिख के तुम्हें समझाते रहे, किताबें लिख लिख के तुम्हें बताते रहे, किताबें लिख लिख के तुम्हारे पास रखते रहे, तो बिल्कुल ठीक है, इमाम अबू हनीफा साहबा का शागिर्द लिखवा देते, केरा साहब लड़ जाना। मेरे दोस्तों मसला यह है कि हमने अपने बंदे को समझा नहीं है।